अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल यहूदियों ने जो दुनिया में फ़लस्तीन में ये उद्दम मचा रखा है, कत्ल गारतगरी और तबाही का बाज़ार गर्म है, तो इसके लिए हमने इनकी तारीख़ का मुताला शुरू किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ये थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में क्या क्या पेशगोइयाँ की और इनका क्या क्या किरदार रहा। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि ज़बूर में एक पेशगोई थी। ज़बूर चूँकि तौरात का एक हिस्सा है, तो इस आयत में ये एक पेशगोई थी कि जिसका ज़िक्र ज़बूर बाब 37 में आता है। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई है कि अल्लाह ताला फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम को, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो, बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट दिए जाएंगे और सब्ज़ा की तरह वो जल्द मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्ल कर और नेकी कर और मुल्क में आबाद रह कर उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्ल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार ना हो। उससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे। लेकिन जिनको खुदावंद की आस है वो मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा और तू उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे, सलामती की फरावानी के शादमान रहेंगे। इसमें ये पेशगोई है कि वही लोग कामयाब होंगे यहाँ पर जो हलीम होंगे और नेक होंगे और खुदावंद की आस से वो मुल्क के वारिस होंगे। ये ज़बूर बाब 37। इस तरह ज़बूर बाब 37 आयत 29 में लिखा है, सादक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें बसे रहेंगे। मगर याद रखना चाहिए कि ये वादा अर्ज़ मुक़द्दस के मुतालिक बनी इसराइल से किया गया था कि ये कोई गैर मशरूत वादा नहीं था, बल्कि इसके साथ नेकी और तकवा और सलाहियत की शर्त लगाई गई थी और उन्हें खुले तौर पर बता दिया गया था कि अगर तुमने शरारतों पर कमर बांध ली और बदकिरदारियों को अपना शेबा बना लिया तो ये मुल्क तुमसे छिन जाएगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इंतबाह करते हुए फरमाया था कि अगर तुम में सरकशी पैदा हो गई हो, जैसे तुम्हारे साथ भलाई करने और तुमको बढ़ाने से खुदावंद ताला खुशनूद हुआ, ऐसे ही तुमको फना कराने और हलाक कर डालने से खुदावंद ताला खुश होगा और तुम उस मुल्क से उखाड़ दिए जाओगे जहां तू उस पर कब्जा करने को जा रहा है। खुदावंद तुझको जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कौमों में परागंदा करेगा, यानी जलील करेगा। वहां तो लकड़ी और पत्थर के और मबूदों की जिनकी तू या तेरे बाप दादे जानते भी नहीं थे परस्तश करेगा, यानी वो मुशरिक हो जाएंगे।
इस्तिस्ना 28 आयत 63 और 64। मगर इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह भी खबर दी कि इस अजाब के बाद बनी इसराइल को अपने अंदर तब्दीली पैदा की, बनी इसराइल ने अपने अंदर तब्दीली पैदा की तो उन पर फिर रहम किया जाएगा। चुनांचे फरमाया, खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परागंदा किया है जमा करेगा, और तेरे आवारागर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों, तेरे आवारा गिरोह दुनिया में इंतहाई हिस्सों में भी हों, तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा। ये फिर रहम करने के बाद फिर भी ये खबर दी गई है। लेकिन गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को ये खबर दी गई थी कि जब तुम्हारी शरारतें बढ़ गई तो ये मुल्क तुमसे छिन जाएगा, मगर इसके कुछ अर्सा बाद अल्लाह तुम पर रहम करेगा और ये ज़मीन फिर तुम्हारे सुपुर्द कर दी जाएगी। एक किस्म की सजा देने के बाद फिर सुपुर्द कर दी जाएंगी। ये आजमाइश होती है इंसान की। मगर इसके बाद फिर दोबारा एक तबाही की खबर दी गई है और बताया गया है कि यहूद फिर सरकश हो जाएंगे। यानी ये अल्लाह ताला इन पर बार बार रहम करता है और ये बार बार सरकश होकर अपना आप को तबाह करते हैं। फिर उन पर अज़ाब इलाही आएगा और वो इस मुल्क से निकाल दिए जाएंगे। चुनांचे हज़रत मूसा ने इसकी भी पेशगोई फरमाई है। उन्होंने अजनबी माबूदों के बायस गैरत और मकरूहात से उसे गुस्सा दिलाया। खुदावंद ने यह देखकर उनसे नफरत की, क्योंकि उनके बेटों और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। इस जगह तमाम यहूदी मर्दों और औरतों को खुदावंद ताला के बेटे और बेटियां कहा गया है। तब उसने कहा, मैं अपना मुंह उनसे छुपा लूंगा, देखूंगा कि उनका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि वो गर्दन कुछ नस्ल और बेवफा औलाद हैं। मैं उन पर आफतों का ढेर लगा दूंगा, उनके तीरों को उन पर ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने तीरों को उन पर ख़त्म कर दूंगा और भूख के मारे घुल जाएंगे, शदीद हरारत और सख्त हलाकत का लुकमा हो जाएंगे, और मैं उन परिंदों के दांत और ज़मीन पर के सिरकने वाले कीड़ों का जहर उन पर छोड़ूंगा। बाहर वो तलवार से मरेंगे और कोठरियों के अंदर खौफ से जवान मर्द और कुमारियां, दूध पीते बच्चे और पक्के बाल वाले सब यूं ही हलाक हो जाएंगे। ये इस्तिस्ना में इसकी ये इनको खबरदार किया गया है कि ऐसा भी होगा। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बनी इसराइल को दुनिया को 2 तबाहियों की खबर दी गई है और बताया गया था कि इस मुल्क में तुम्हारा कब्जा दायमी नहीं होगा, बल्कि पहले तुम्हारा कब्जा होगा, फिर तुम निकाले जाओगे, फिर तुम्हारा कब्जा होगा, फिर तुम निकाले जाओगे। और अल्लाह ताला ये कलाम किस शान के साथ कुरान करीम में भी अल्लाह ताला सूरत बनी इसराइल में फरमाता है कि हमने, ये आयत का तर्जुमा है, हमने तौरात में बनी इसराइल को ये खुलकर बात पहुंचा दी थी कि तुम यकीनन इस मुल्क में 2 दफा फसाद करोगे और यकीनन तुम बड़ी सरकशी इख्तियार करोगे। चुनांचे जब इन 2 दफा के फसादात में से पहली दफा का वादा पूरा होने का वक्त आया तो हमने अपने बाद बंदों को तुम्हारी सरकोबी के लिए तुम पर खड़ा कर दिया, जो बहुत यानी सख्त जंगजू थे, और वो तुम्हारे घरों के अंदर जा घुसे और ये वादा बहरहाल पूरा होकर रहने वाला था। फिर हमने तुम्हारी तरफ दोबारा दुश्मन पर हमला करने की ताकत को लुटाया और हमने मालों और बेटों के जरिए तुम्हारी मदद की और हमने तुम्हें जत्थे के लिहाज से पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल की सूरत में फरमाता है, जब दूसरी बार वादा पूरा होने का वक्त आया ताकि वो दुश्मन तुम्हारे मुंह खूब काले करें और तुम्हारे मौजूद लोगों को से नापसंदीदा मामला करें
और इसी तरह मस्जिद में दाखिल हों जिस तरह वो इस मस्जिद में पहली बार दाखिल हुए थे। जिस चीज़ पर गलबा पाएं उसे तबाह बर्बाद कर दें। तो हमने अपनी इस पेशगोई को भी पूरा कर दिया, मगर अब भी कुछ बाइद नहीं कि खुदा तुम पर रहम करे। लेकिन अगर तुमने फिर अपने इस रवैया की तरफ लौटे तो हम भी अपने अजाब की तरफ लौटेंगे और यकीनन जहन्नम को काफरों के लिए कैद खाना बनाया है। यहाँ तक आज बस करते हैं। ये इनकी जो यहूदियों की पिछला जो वाक़यात हैं वो सुनाए जा रहे हैं कि किस तरह ज़बूर और अंजील और तौरात में इनके बारे में पेशगोइयाँ हैं और किस तरह कुरान शरीफ में ये पेशगोइयाँ हैं। आगे कुरान मजीद की पेशगोइयों का भी इंशाल्लाह जिक्र होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।